हाय गाइस, सिंपली मिस एम एस स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे राजवीर जी की डेथ एक्सीडेंट था या कोई प्लानिंग के करके उसे मरवाया गया था। क्योंकि थोड़े चैनल लोग ऐसे बता रहे कि उसकी मरने की पीछे अंशु की पापा के हाथ थे। क्योंकि टॉक विद अलका जी ने बताया कि राजवीर जी की मौत हुआ था 7:30 के आसपास और 8 बजे तक उसे हॉस्पिटल भी लेके नहीं गया अंशु के पापा ने। जब लेके भी गए तो मौत होने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी सवाल ये है। तो वो उसको ये लग रहा है कि अंशु के पापा के हाथ हो सकता है ना। और उसको भी नहीं, बहुत सारे चैनल लोग अंशु को ये सवाल पूछ रहे कि आप और आपके पापा क्यों एफआईआर क्यों नहीं किए। तो मेरी सवाल ये है, तो उस दिन उस गांव में अंशु थी, सपना की सास ससुर थे, है ना। तो ये जब एक्सीडेंट हुआ तो अंशु के पापा तो वहीं पे नहीं थे, वो तो गांव से यहाँ तक आए होंगे जब ये न्यूज़ सुना होगा। तो ये हॉस्पिटल में एडमिट कौन करना चाहिए था? राजवीर जी की पिताजी और उसकी माँ करना चाहिए था ना। तो अंशु की पापा तो गांव से आके ये सब करना था हॉस्पिटल में एडमिट। तो वहाँ पे तो ये कौन देखा है, वो ऐसे नहीं किया। सेकेंड थिंग इज़ एफआईआर तो सपना और सपना की सास ससुर करना चाहिए, अंशु की पिता क्यों करना चाहिए? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ये सवाल उसको पूछना छोड़ के इसे क्यों पूछ रहे हो? और अगर आप किसी और की बात सुन के बता भी रही हो तो ये लोग एफआईआर अंशु के पिता के ऊपर ही कर सकते थे, क्योंकि ये हादसे में इसकी इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ये लोग क्यों चुप बैठे हैं? और ये सवाल है, जब राजवीर जी की डेथ हो गई, उसकी मम्मी उसके बाद डेथ के बाद वो जहाँ पे भी जाती है और अंशु की पापा के पास ही जाती है। अगर एक माँ बेटे खोई है, उसमें उसकी भाई के हाथ है, तो उस घर जाना चाहेगी, वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगी और वो अंशु को प्यार कर सकती है क्योंकि उसके पापा ऐसे कांड किए करके। तो पता नहीं लोगों की दिमाग कैसे कैसे चलता है और अच्छा खासा इंसान के ऊपर कौन सा भी ब्लेम डाल देते हैं। अंशु के पापा तो खेत का काम करते हैं, पता नहीं मुझे वो एजुकेटेड है या नहीं है, पता नहीं। बेचारे को अननेसेसरली घसीट रहे, उतना गुस्सा उस इंसान पर क्यों? कोई उसे पर्सनली मिले हैं? जो भी ये सपना बताती है उसके ऊपर ही आप लोग कमेंट करते हो, है ना। तो कोई भी जाके उसे पर्सनली बताए। और अलका जी भी ये भी बता डाली कि वो जब राजवीर जी के एक्सीडेंट हुआ था, कुछ कपड़े पहना रहे थे तो अंशु के पापा नहीं रो रहे थे तब। तो थोड़े लोग रोते भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, थोड़े लोग वो टाइम पे रोना नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुख नहीं है ना। और रही बात, वो तो मामा था, कितना भी नज़दीक रिलेशनशिप हो, मामा था वो। जितना सपना को नज़दीक होते राजवीर जी, जितना राजवीर जी नज़दीक होते उसकी मम्मी पापा को, उतना तो इसके नज़दीक नहीं थे, है ना, क्योंकि ये मामा था। और रोना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग रो नहीं सकते वो टाइम पे। तो आप वो रोना नहीं, इसके लिए इस कांड में उसकी हाथ है करके बोल रहे। इतना ही आप लोग कंफर्म हो तो एफआईआर क्यों नहीं कराते इसके ऊपर? तो पुलिस जांच हो जाती थी ना। जो इंसान मर गया, जो जिसके करीब था, वो खुद ही वो कोई भी एफआईआर नहीं किए। अगर आपको लगता है सपना दबाव में आके एफआईआर नहीं की, इतना चिल्ला के सोशल मीडिया पे हर एक बात रखती है, आपको लगता है ये चीज़ वो छोड़ी होगी? मुझे तो नहीं लगता। इतना शातिर दिमाग वाली है, अगर ऐसा हुआ रहता तो कभी का कब एफआईआर की रहती थी, नहीं तो कभी ना कब वो सोशल मीडिया में अपना मुंह खोली रहती थी, जैसे सूरज की के ऊपर खोल दी। तो मुझे नहीं लगता है इसमें अंशु की पापा की गलती है, क्योंकि अननेसेसरी किसी इंसान की इमेज खराब कर रही है। और उस बेटी को पूछते हैं सवाल, वो क्या किए? वो तो अभी पढ़ रहे हैं ना। वो इस हर चीज़ में जो जितना सपना भुगती उससे भी ज़्यादा अंशु भुगत रहे हैं, मुझे तो वैसे लग रहा है। क्योंकि उस हर एक चीज़ में अंशु को घसीट के लेके आते हैं। आज तो सपना ये भी बोल डाली, वो जो दिया ना चैनल, उसकी पैसे से ही अंशु की पापा घर बना रहे। पहले तो उसके पास अच्छा सा घर नहीं था,
कितना खराब तुम बात कर सकती हो किसी और की। उतना छोटी बच्ची, आप जितना भी प्रॉपर्टी खरीदे हो ना, बोलती हो ना, उससे भी आधा का आधा अंशु का हाथ है, क्योंकि हर एक वीडियो में आपके साथ दिए। आप तो फ्लर्ट करते करते बहुत बिजी रहती थी, वीडियो भी नहीं कर पाती थी शायद। अंशु कितनी छोटी बच्ची थी और हर चीज़ करती थी आपके लिए, है ना। उसका मेहनत आपको नहीं दिखा, एक चैनल दे दिया और उससे वो घर भी बना ली। तो सोचो, आपके पास तो 3-4 चैनल है, आप कितना कमा रही हो। लोगों के सामने क्यों बोलती हो आपके पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? तो क्यों रोना धोना करती हो? अंशु एक चैनल से घर बना सकती है, तो आप तो 4 चैनल से क्या क्या नहीं कर सकती, है ना। आप तो ऐसे बन गए हो ना, चैनल के पीछे कितना चीप लग रहे हो आप, जो बात करती हो दूसरों के लिए। आप खुद सोचो क्या हो, है ना। लोगों को बोलते हैं आपके नाम से व्यूज़ आते हैं और भीख मांग के लोग खाते। तुम्हारे नाम से व्यू आके पैसे भी आते हैं ना, कोई भी आपके नाम से पैसे भी नहीं कमाना चाहेगा। अगर मैं चाहती थी ना आपके बारे में ऐसे अच्छे अच्छे बोल के बहुत सारे व्यूज़ लेती थी, मुझे नहीं चाहिए। अब जो है मैं वही बताऊंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए ना व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे पता है आप क्या हो, ठीक है। लोगों को बुरा बता बता के आप खुद बहुत अच्छे बनना चाहती हो, है ना। लोगों की पास से भीख आप मांग रहे हो, कोई और नहीं मांग रहा है, क्योंकि कोई भी अपना चीज़ लेके आके सोशल मीडिया पे नहीं रख रहा है, ठीक है। जो भी बात करती हो ना, सोच समझ के बात करो। आपको आपकी नाम की वजह से लोग कमा रहे हैं, आपकी चैनल की वजह से लोग कमा के घर बना ले, कितना, क्योंकि पूरा आप ही खा के बैठने वाली थी क्या? एक चैनल दे दी, फिर वही से कांड शुरू हो गया। मैं 2 रॉड चैनल दी करके बोल दी, फिर उससे 4 दिन के बाद मैं लॉगिन हो रही हूँ, नहीं हो रहा है तो किसके पास चला गया? आपको तो ना एक न एक कांड चाहिए करने के लिए। जो भी आपके आसपास रहेंगे ना, उसको भी आप मेंटल पीस जीना नहीं दोगी, वो चीज़ हो आप ना। खुद हैप्पी रहेगी और दूसरों को भी हैप्पी नहीं रहने देगी, क्योंकि जो भी आपकी इर्द गिर्द लोग हैं ना, कोई भी खुश नहीं। देखो आप सास ससुर कैसे, अंशु कैसे, अंशु की माँ बाप कैसे हो गए आपकी वजह से, और मौसा जी कैसे हो गए। अब बीच में आपकी माँ बाप भी खुश नहीं थे आपकी बिहेवियर से, ना भाई खुश था। अब जाको शिवी को देखो कैसे बना लिए। जो भी आपके पास आजू बाजू आते हैं ना, तो सबकी ज़िंदगी तैसी हो जाता है। मुझे लगता है आपकी नेचर ही वैसा है, आप तो सबको इरिटेट करना शुरू होते हैं और आप किसी के साथ सेट नहीं होती। आपकी नेचर ही वैसी है, क्योंकि बड़ी डोमिनेट है और हर चीज़ लोग आपको ही अच्छा बोलना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी हो और सबको समझाने आ जाती हो, है ना। आप बहुत सही हो, हर चीज़ में आप बहुत सही हो। आपको हमेशा तारीफ़ सुनना अच्छा है। आपको जो भी नेगेटिव बोलता है ना, उसे आप इतना, आपको नेगेटिव नहीं चाहिए। कोई भी आपके बारे में कोई एक गलत शब्द भी यूज़ किया ना, आपका दिमाग ख़राब होता है ना। आपको किसी और को अच्छा देख भी नहीं सकती हो, क्योंकि मैं बहुत दिन देख रही हूँ, जब शिवी के आपके झगड़ा हुआ ना, अब उसको करोड़पति है बोल बोल के वीडियो में, मुझे लगता है बहुत इरिटेटेड हो, क्योंकि उसकी पैसे से शायद आपको बहुत जलस हो रही है। आप इतने पैसे वालों की माइंड हो ना, तो मैं बोल नहीं सकती। एक ना एक दिन तुम्हारी ये चेहरा बाहर आएगा फॉर श्योर। मुझे लगता है थोड़ी यूट्यूबर लोगों के साथ मिली हो, तो अननेसेसरी वो लोग किसी किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आपका चेहरा ना पर्दाफाश होगा ही होगा, देख लो ये।